आज हम पढ़ेंगे कक्षा छठवीं विषय हिंदी पाठ 2 जल ही जीवन है। यह एक संकलित पाठ है। इसमें हम पढ़ेंगे जल संरक्षण का महत्व, जल संरक्षण की वैज्ञानिक तकनीकियाँ, पर्यायवाची और विलोम शब्द। अब पढ़ते हैं। जल के बिना जीवन संभव नहीं। प्रकृति द्वारा दिया गया जीवों को मिला यह अनुपम उपहार है। प्राचीन काल से ही जल को देवताओं का वरदान माना गया है। गंगा के जल को अमृत और गंगा को पतित पावनी कहा गया है। इस अमूल्य धरोहर का संरक्षण कर हम वर्तमान एवं भावी पीढ़ियों को सुखद, समृद्ध और खुशहाल रख सकते हैं। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जल के द्वारा ही हमें सभी प्रकार के जीवों का संरक्षण होता है। यह पुराने समय में देवताओं के द्वारा दिया गया एक अनुपम उपहार है। जैसे गंगा के जल को अमृत और सभी प्रकार के पापों को धोने वाला बतलाया गया है। इस अमूल्य धरोहर का संरक्षण हम वर्तमान और भावी पीढ़ियों को सुखद, समृद्ध और खुशहाल करने के लिए रख सकते हैं। पृथ्वी पर उपलब्ध जल और वर्षा के जल को बर्बाद होने से बचाना, इसको संचित करना और इसकी सुरक्षा करना जल संरक्षण के अंतर्गत आता है। इसका संरक्षण हम और आप मिलकर कर सकते हैं। जल संरक्षण के लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए। जैसे छोटे छोटे बांध बनाए जाए, सूख चुके कुएं, बावड़ियों को गहरा कर उन्हें फिर से जीवित किया जाए, नदियों को आपस में मिलाया जाए इत्यादि। बरसाती पानी का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। हमारे प्रयास इस तरह हो कि वर्षा का पानी बहकर व्यर्थ न जाए। उस पानी को छोटे छोटे बांध बनाकर रोक लिया जाए। पानी रुके तो धरती में समा जाएगा, जिससे आसपास के कुओं का जल स्तर भी ऊपर उठेगा। सूखी धरती को पानी मिलने से हरियाली होगी, खेती को भी लाभ होगा। हमें जल संरक्षण के द्वारा को बचाने के लिए प्रयास करना चाहिए। हमें छोटे छोटे जगह जगह बांध बना देना चाहिए, जिससे अपने सूख चुके कुएं और बावड़ियाँ हैं उनको गहरा कर देना चाहिए, जिससे वह उनका जीवित हो जाए, वो उनको रिचार्ज हो सके। नदियों को आपस में मिलाया जाए। बरसाती पानी का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है, जिससे कि हमें पर्याप्त मात्रा में पानी सूखे के समय मिल सके। हमारा प्रयास इस तरह हो कि वर्षा का पानी बहकर व्यर्थ न जाए। उस पानी को छोटे छोटे बांध बना लिया जाए, पानी रुके और तो धरती में समा जाए, जिससे कुओं का जल स्तर भी ऊपर उठेगा। फिर देखते हैं, वैज्ञानिक की तकनीक की मदद से उस स्थान की पहचान करने में दी जाती है जहां पानी इकट्ठा किया जा सके। इस तकनीक का नाम रिमोट सेंसिंग तकनीक है। इस तकनीक के माध्यम से धरती के किसी भी हिस्से का चित्र लिया जा सकता है। इन चित्रों में धरती की आंतरिक रचना स्पष्ट हो जाती है। आंतरिक रचना जानकर यह अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है कि कौन सी जगह पानी जमा किया जा सकता है। इससे यह भी पता चल जाता है कि ज़मीन के भीतर पानी किस गति से रिसेगा। अर्थात हमें वैज्ञानिक तकनीक का सहारा लेकर के धरती के नीचे जो छुपे हुए जल स्रोत है उनका पता लगाया जाता है। उसका नाम है रिमोट सेंसिंग तकनीक। इस तकनीक के माध्यम से धरती के अंदर के जो हिस्से का उसका चित्र लिया जाता है। चित्र में धरती की आंतरिक रचना स्पष्ट हो जाती है कि किस जगह में हमें पानी मिलेगा। फिर देखते हैं, यहाँ हमारा पाठ समाप्त होता है और हम देखेंगे इसके शब्दार्थ। सबसे पहले दिया है जीवन। जीवन का अर्थ होता है जिंदगी। अनुपम, अनुपम होता है जिसकी कोई उपमा ना हो। पतित पावनी यानी पापियों को पवित्र करने वाली। समृद्ध यानी संपन्न। संचित इकट्ठा किया हुआ। संरक्षण भली प्रकार से सुरक्षित। सचेत हो जाएगा सावधानियाँ, सजग। विधियाँ हो जाएगी तरीके। उपकार भलाई। वसुंधरा पृथ्वी। ऋण यानी कर्ज। उर्वरा होती है उर्वरा शक्ति यानी उपजाऊ शक्ति। प्रयास प्रयत्न। किल्लत परेशानी। इसे आप अपनी कॉपी में नोट करिएगा। फिर देखेंगे हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 का सही जोड़ी बनाइए। सबसे पहले दिया है देवताओं का। देवताओं का हो जाएगा वरदान। धरती की हो जाएगी उर्वरा शक्ति। राजेंद्र सिंह को सम्मान। विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम। इसी प्रकार से हम देखेंगे प्रश्न नंबर ख। सही शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भूमि के भीतर जो जल है उसे हम अनेक विधियों द्वारा खालिस्तान कर सकते हैं तो संरक्षित होगा।
दूसरा है पानी रुकेगा तो धरती में खाली स्थान जाएगा, तो क्या होगा, समा। तीसरा है बरसाती पानी का संरक्षण अत्यंत खाली स्थान है, तो आवश्यक। चौथा है रिमोट सेंसिंग एक तकनीक है जिसकी सहायता से धरती के खाली स्थान चित्र खींचे जाते हैं, तो होगा आंतरिक। पार्ट 2 जल ही जीवन के अध्ययन देखेंगे। इसमें हमारा पहला अध्ययन रहेगा जल के बिना जीवन संभव। इसके बाद डेटा देकर के आखिरी वाला है कुछ ख्याल रख सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम संदर्भ। संदर्भ में हमको 3 चीजें रहती है। सबसे पहले पाठ्य पुस्तक का नाम, पाठ का नाम और कवि का नाम। तो हम देखेंगे यह गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सुगम भारती के पाठ जल ही जीवन है नामक संकलित पाठ से लिया गया है। प्रश्न देखेंगे हम, इसमें जल के महत्व का वर्णन है। जल प्रकृति का हमारे लिए एक अनमोल उपहार है। इसकी व्याख्या देखेंगे हम, जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। जल प्रकृति द्वारा दी गई एक अमूल्य भेंट है। पुराने समय से ही जल को देवता द्वारा दिया गया वरदान माना है। पुराने समय से ही जल की पूजा की जाती है। हमारे जल को पापियों का, गंगा जल को पापियों का नाश करने वाला जल कहा गया है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम इस धरोहर जल का संरक्षण करें जिससे आने वाली पीढ़ियां खुशहाल रह सके। अब पढ़ेंगे अति लघु प्रश्न उत्तर। सबसे पहले दिया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। प्रश्न नंबर हमारा पहला है गंगा जल को क्या कहा गया है। इसका उत्तर होगा गंगा जल को अमृत कहा गया है। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर था जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर होगा जल को विभिन्न तरीके से सुरक्षित करना, जल को बर्बाद होने से बचाना, उसका दुरुपयोग न करना और जल को संचित करना ही जल संरक्षण कहलाता है। इसी प्रकार से हम देखेंगे उत्तर नंबर का, जल संरक्षण की दिशा में राजस्थान के अतिरिक्त और कौन कौन से प्रदेशों में काम प्रारंभ हुआ है, तो उत्तर होगा हमारा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात में कई जगह काम किए जा रहे हैं। इसी प्रकार से उत्तर नंबर कहा होगा हमारा डॉट। हम जल भंडार किस प्रकार खाली करते जा रहे हैं। हम जल अनेक स्थानों में जल को व्यर्थ बहने दे रहे हैं। बोरिंग नलकूपों द्वारा आवश्यकता से अधिक जल निकालने के कारण हम जल भंडार को खाली करते जा रहे हैं। अब हम देखेंगे लघु प्रश्नोत्तर। अब हम देखेंगे लघु प्रश्न। सबसे पहले दिया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5 वाक्य में दीजिए। प्रश्न नंबर का, जल को देवताओं का वरदान क्यों कहा गया है। इसका उत्तर होगा जल के बिना जीवन संभव नहीं है। प्रकृति द्वारा दिया गया जीवों को मिला यह अनुपम उपहार है, अतः जल को देवताओं का वरदान कहा है। इस प्रकार से फिर देखेंगे हम प्रश्न नंबर खा, भूजल स्रोतों के अंधाधुंध दोहन से क्या हानि हो रही है। इसका उत्तर होगा भूजल स्रोतों के अंधाधुंध दोहन के कारण धीरे धीरे जल स्रोत समाप्त होते जा रहे हैं। जल की कमी चारों ओर होती जा रही है। फसलों के पैदावार पर असर होने के कारण धरती से हरियाली भी खत्म होने लगी है। इस प्रकार देखेंगे हम प्रश्न नंबर बरसाती पानी का संरक्षण क्यों आवश्यक है। उत्तर होगा हमारा भूमिगत जल का स्तर ऊपर उठेगा जिससे फसलों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। कुओं में पानी आएगा जिससे सूखी धरती पर हरियाली लौट आएगी। कृषि को भी लाभ होगा, इसलिए जल संरक्षण आवश्यक है। इसी प्रकार से देखेंगे प्रश्न नंबर 5 नंबर का, रिमोट सेंसिंग तकनीक क्या है। तो इस तकनीक के माध्यम से धरती के किसी भी हिस्से का चित्र लिया जा सकता है। इन चित्रों के द्वारा धरती की आंतरिक रचना स्पष्ट हो जाती है जिससे पता चलता है कि पानी किस जगह पर है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखिए। इसको आपको अपना होमवर्क रहेगा, ये आपका, इसको आपको पाठ में से ढूंढ कर इसको शुद्ध रूप करके लिखना है। जैसे अंतर्गत गलत लिखा हुआ है, इसको आपको ठीक करके लिखना है। ऋण, वैज्ञानिक, हरियाली और स्रोत।
इसको शुद्ध करके आपको लिखना है। इस प्रकार से देखेंगे हम प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। अनुपम, जल संरक्षण, पतित पावनी, नलकूप, जल भंडार। इसको आपको शब्दों में, वाक्यों में इसका प्रयोग करना है। जैसे अनुपम हो जाएगा, जल प्रकृति द्वारा दिया गया, सभी जीवों जंतुओं को मिला अनुपम उपहार है। जल संरक्षण हो जाएगा आपका, जल संरक्षण करके धरती की उर्वरा शक्ति बढ़ाई जा सकती है। पतित पावनी होगा आपका, गंगा नदी को पतित पावनी कहा गया है। नलकूप, बरसात के दिनों में नलकूप में अधिक पानी आता है। जल भंडार, हमें जल भंडार को सुरक्षित रखने के उपाय करना चाहिए। इसमें दिया है प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम एवं तद्भव शब्दों को छांटकर लिखना है। इसमें से कौन कौन से आपके तत्सम शब्द है और कौन कौन से तद्भव शब्द है। तो तत्सम शब्द हो जाएंगे आपके कर्ण हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, शीतल हो जाएगा और आचरण। ये आपके कितने हो गए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो जाएंगे आपके तत्सम शब्द है ये। और जब बाकी जो बचे हैं ये हो जाएंगे आपके तद्भव, जैसे कि सूत है, दांत है और ऊंचा। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखना है। ये पर्यायवाची शब्द आपको खुद से लिखना है, इसमें से ढूंढ कर पाठ से। जैसे जल, जल को क्या बोलते हैं, पानी, नीर। गंगा को क्या बोलते हैं, भागीरथी, सरिस्का। इसी प्रकार भूमि क्या क्या बोलते हैं, ये आपको लिखना है। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 9 होगा, निम्नलिखित विलोम शब्दों को सही जोड़ी बनाइए। तो इसकी सही जोड़ी होगी, अमृत का हो जाएगा विष, देवता का हो जाएगा दानव, उत्थान का हो जाएगा आपका पतन, अमीर का हो जाएगा गरीब और सजीव का हो जाएगा आपका निर्जीव। यहाँ हमारा पाठ समाप्त होता है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट।